जिंदाबाद जिंदाबाद जितिन बाबा जेपी नड्डा जिंदाबाद जितिन बाबा जेपी नड्डा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जितिन बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। यहाँ बहुत से नए नए चेहरे तैयार हो रहे हैं और बहुत से अभी एक से एक बड़े बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में 2022 की लड़ाई लड़ने के लिए। तो चूंकि लोग आते जाते रहते हैं, मंत्री जी गए हैं, ठीक है, बड़ा एक नाम है, बड़ा एक चेहरा है, और उनकी भरपाई के लिए भी यहाँ बहुत से चेहरे तैयार हो रहे हैं। और शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में राजनीति उथल पुथल, राजनीति पाला एक और बदला गया। आपको बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद ने पाला बदला, भाजपा में हुए शामिल। और इसी के साथ साथ एक शेर याद आ गया कि अब नया गुल खिलेगा मैदान में, अब नया गुल खिलेगा मैदान में, और भाजपा का झंडा लगेगा जितिन प्रसाद के मकान में। क्योंकि बरसों पुराना कांग्रेस का झंडा था, जितिन प्रसाद भाजपा में हुए शामिल, और जाहिर सी बात है कि भाजपा का झंडा भी मकान में लगेगा। और पूर्व नेता, पूर्व मंत्री, दिग्गज नेता, युवाओं के दिल की धड़कन जितिन प्रसाद हुए भाजपा में शामिल। लेकिन प्रदेश सचिव, आपको बता दें, जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, उनका क्या कहना था? उनका यह कहना है कि कांग्रेस एक समंदर है। हम आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे, लेकिन आपको बता दें, जितिन प्रसाद के जो कार्यकर्ता थे, जो वफादार कार्यकर्ता थे, वो भी शामिल हो गए भाजपा में, और उन्होंने भी जमकर जश्न मनाया। आतिशबाजी के अलावा मिठाइयां भी बांटी, और इसके साथ साथ क्या क्या हुआ आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर बता दें कि कोठी से सियासत शुरू हुई शाहजहांपुर की, और जब से कोठी की सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस का ही दामन पकड़ा पुरखों ने। लेकिन जैसे जैसे पुरखे दुनिया से रुखसत होते गए, वैसे वैसे उनकी शाखाएं अपना अपना रुख मोड़ती गईं। लेकिन आपको बता दें, बीते दिनों जितिन के चचेरे भाई जयेश ने भी पाला बदला था, और उसके बाद जितिन ने भी आज पाला बदल लिया, भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन आपको बता दें, 2022 की तैयारी तो है, लेकिन कोठी में आज एक बार फिर कांग्रेस के अलावा भाजपा का झंडा नजर आएगा जितिन प्रसाद के मकान पर। लेकिन आपको बता दें क्या क्या खुशियां मनाई गई, और जो बीते दिनों कांग्रेस में थे, आज भाजपा में जब शामिल हुए तो पलटवार कैसे हुए। कल तक कांग्रेस अच्छी और आज भाजपा अच्छी, आखिर मामला क्या है? पाला क्यों बदला गया? एंड टाइम पे 2022 करीब है, लेकिन बहुत ऊंची सियासत है, बहुत ऊंची राजनीति है। अगर शायद सियासत में कहते हैं कि सियासत और मोहब्बत में सब जायज है, लेकिन आने वाला वक्त जो होगा जमाना देखेगा। लेकिन फिलहाल आज तो देखिए, जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में हुए शामिल है कि माननीय जितिन प्रसाद जी जैसा कद्दावर और उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं, और उनके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से अब पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा, बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे हिंदुस्तान में है, और युवा नेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत और सहयोग मिलेगा। क्या लगता है कांग्रेस की पार्टी के और भी जो यहाँ कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनकी भी उम्मीद है कि वो लोग शामिल होंगे? निश्चित निश्चित। पूर्व में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी आप रहे हैं, आज जितिन प्रसाद जी भाजपा में शामिल हुए हैं। क्या ये ब्राह्मणों के चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को देखा जा रहा है? जितिन प्रसाद एक व्यक्ति जात की राजनीति नहीं करते हैं, उनके साथ सभी जाति धर्म के लोग राजनीति करते हैं। ये ब्राह्मण और ठाकुर या मुस्लिम की बात उनके परिवार में कभी नहीं रही, और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ना तो कभी वोट देख के विकास करते हैं, ना कभी जात देख के राजनीति। लगातार पिछले कई सालों से माननीय जितिन प्रसाद जी का कांग्रेस में उपेक्षा हो रही थी। उनको उस तरीके से
प्रभार नहीं दिया जा रहा था, जिस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश के वो चेहरा थे। आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। माननीय जितिन प्रसाद जी ने एक अहम फैसला लिया है। आज ब्राह्मणों के सम्मान में और ब्राह्मणों के हितों की लड़ाई को हम लोग और मजबूती से आने वाले समय में जो है रख सकेंगे। ब्राह्मणों के सम्मान में और ब्राह्मणों के हितों की लड़ाई को हम लोग और मजबूती से आने वाले समय में जो है रख सकेंगे और उनके लिए जो है मजबूती से कार्य कर सकेंगे। कितना खुशी का दिन है आज? ये खुशी जो हम लोग देख रहे थे कि काफ़ी दिनों से एक निराशा, एक हम लोगों की विकास, हम लोगों के काम लगातार जिसके लिए राजनीति की जाती है। नेता का काम होता है कि जनता के लिए काम करना। उनमें उस पर ब्रेक लगा हुआ था। आज से ये निश्चित तय हो गया है कि जो हम लोग का मिशन है, जो हम लोग जिसके लिए राजनीति करते हैं कि जनता के लिए काम हो, तो निश्चित है कि जिनके हम लोग काम नहीं करा पा रहे थे आज इनके लिए काम होंगे और यही नेता का काम होता है। और बाखूबी आपने सुना कि जनता के हितों के लिए चुना जाता है। कांग्रेस से जो लोग भाजपा में शामिल हुए उन्हें शायद इस बात का अंदाजा है, आशंका है कि हमारे भाजपा में आने से अब जनता के हितों की लड़ाई को हम लड़ सकेंगे, जनता के हितों का फायदा पहुंचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि भाजपा की सरकार है, इसीलिए भाजपा का दामन पकड़ा। शायद जनता को उम्मीदें रखना चाहिए कि जो कांग्रेस से लोग आए हैं वो अब जनता की समस्याओं पर खरे उतरेंगे। लेकिन दूसरी ओर हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेता का क्या कहना है इस मामले में, सुनते हैं। जी, शाहजहांपुर में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे जितिन प्रसाद। आज उन्होंने पीयूष गोयल ने उनको सदस्यता दिलवा दी भाजपा से। कितना बड़ा नुकसान है यूपी में ये आपकी कांग्रेस के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पार्टी का कोई नुकसान नहीं है। ये है कि थोड़ा सा अपनापन जो महसूस होता था पार्टी में जितिन प्रसाद जी की वजह से, उसको थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी में जो है नुकसान नहीं, क्योंकि पार्टी के पास अभी खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। कि पार्टी के पास अभी खोने को कुछ नहीं था, पाने के लिए पूरा आसमान पड़ा है। किस तरह का कदम है ये आपकी नज़र में? कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? उनका किस कारण से भाजपा में जाना, वो क्या वजह थी जो कांग्रेस से उन्होंने दूरी बनाई है? देखिए, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वो क्यों बीजेपी से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर चले गए। लेकिन कांग्रेस में तो उनका पूरा सम्मान था। राहुल गांधी के करीबी नेता थे। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस में उनका पूरा सम्मान था, गांधी परिवार में भी और पार्टी में भी। तो क्या लगता है किन कारणों से उन्होंने छोड़ी, या पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी? अब उनकी भरपाई पार्टी किस तरह से करेगी? देखिए, हमारा कांग्रेस पार्टी एक समंदर है। यहाँ बहुत से नए नए चेहरे तैयार हो रहे हैं और बहुत से अभी एक से एक बड़े बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में 2022 की लड़ाई लड़ने के लिए। तो चूंकि लोग आते जाते रहते हैं, मंत्री जी गए हैं, ठीक है, बड़ा एक नाम है, बड़ा एक चेहरा है, और उनकी भरपाई के लिए भी यहाँ बहुत से चेहरे तैयार हो रहे हैं। और कुल मिला के आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने खास करके 2022 के लिए अभी से मेखें ठोकना चालू कर दिए। भाजपा ने अभी से गोटे बिछाना चालू कर दिए 2022 की तैयारी को लेकर। लेकिन आपको बता दें, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा है जितिन प्रसाद ने, इस पे एक सवाल, इस पे एक मिसाल याद आ गई कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। आपको एक बात और बता दें, 2022 के लिए जिस तरीके से नाकेबंदी अभी से की गई है, क्या ये नाकेबंदी कामयाब हो पाएगी? और जिस तरीके से शतरंज की चाल को चला गया है, इससे पहले भी शतरंज की चाल कोठी में ही चली गई थी, जो कि सारी जनता को पता है। लेकिन अंजाम क्या हुआ कोठी का? जो जितिन प्रसाद के भाई हैं जयेश प्रसाद, उन्होंने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन आज वो दामन कितना छूटा, कितना रहा। लेकिन उसके बाद में नंबर आया जितिन प्रसाद का। अब जितिन प्रसाद ने भाजपा का दामन थामा है। अब देखना यह है, क्या जनता को उस दर्द की दवा या जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे? क्या भाजपा से काम लेने में जनता के लिए जितिन प्रसाद और उनके कार्यकर्ता कामयाब हो पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के आपको बता दें, भाजपा ने विरोधियों की नींदें उड़ा दी हैं। जितिन प्रसाद को भाजपा में आने से विरोधियों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आना 2022 की तैयारी का आगाज हो चुका है। लेकिन विरोधी बेचैन तो होंगे, विरोधियों को सोचना भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है,
जिस तरीके से आज मान सम्मान दिया जा रहा है भाजपा में आने वालों को, क्या सदा ही ऐसा मिलता रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.